प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आज हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। परिमाप किसी भी आकृति की भुजाओं की कुल माप को परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र की कुल माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर ग्राफ के द्वारा आपको बताया गया है। कार्यपत्रक 1, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ एक वर्ग बना है, प्रत्येक वर्ग 1 गुणे 1 वर्ग इकाई का है या इकाई वर्ग का है। तो इसमें प्रश्न में पहले में आपको कुछ नहीं करना है, जो भरे आपको जो ग्राफ पेपर बना है इसमें जो छायांकित भाग है इसके वर्गों को गिन लेना है और उतना ही उसका क्षेत्रफल होगा। जैसे पहली आकृति में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसमें कुल छायांकित भाग वर्ग कितने हैं? 26। तो इसका क्षेत्रफल होगा 26। इसी प्रकार आकृति 2 में आप छायांकित भाग गिन लीजिए। अब सभी छायांकित भाग हम नहीं गिनेंगे, आप स्वयं पुस्तक में गिन लीजिएगा, बिल्कुल सरल है। तो इसमें वीडियो छोटे रूप में हो जाएगा। तो इसके छायांकित वर्ग गिन लीजिए तो टोटल आएंगे आपके 32। इसमें गिनेंगे जो छायांकित भाग है तो इसके वर्ग जब यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनोगे तो ऐसे आड़े में गिनते जाना, पहले इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह फिर इस तरह, तो कोई छूटेगा नहीं, हमेशा ऐसे ऐसे गिनना। तो इसमें कुल आएंगे 26 भरे हुए, तो इसका क्षेत्रफल होगा 26। चौथे प्रश्न में इसमें जो छायांकित वर्ग हैं इस तरह जब आप गिनेंगे तो इनको सबको गिनने पर आपको कितने भरे हुए मिलेंगे? 34। तो इसका क्षेत्रफल होगा 34 वर्ग इकाई। इसमें भी आप ऐसे ऐसे गिन लीजिए, इसमें होगा 39। इस वाले में भी आप इस तरह से गिन लीजिए, सभी गिन लीजिएगा। तो कितने वर्ग आपको भरे हुए मिलेंगे? 38। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस आकृति का वो होगा 38 वर्ग इकाई। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 2। अभी छायांकित वाले भाग देखें। अब हम जो बने हुए हैं बिना छायांकित भाग उनका पूरे का हम क्षेत्रफल और साथ में हम इस बार परिमाप भी देखेंगे। तो कार्यपत्रक में 2 में परिमाप भी निकालना और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने की विधि आपने देख ली, उसमें आपने छायांकित वर्ग देखे थे और इसमें सभी खाली वर्ग हैं तो सभी को आपको गिनना है। अब परिमाप कैसे निकालते हैं तो हम परिमाप आपको बताते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है, पहला चित्र है, इसकी परिमाप देखें तो हम चाहे घड़ी की दिशा में चलें चाहे विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और हम सभी भुजाओं की मापों को जोड़ लें, जो भी भुजाएं हैं उनकी मापों का कुल योग, तो परिमाप आ जाएगी। तो हम इस आकृति में यहाँ से इतने लंबाई देखें, क्योंकि इसमें आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 ऐसे, तो इसमें 10 बने हैं वर्ग, तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक इसकी माप हो गई 10। अब ऐसे ही खड़े में आप गिन लें तो ये 10 हैं, तो इस भुजा की माप हो गई 10। इसी तरह ये भी 10 है और ये भी 10। तो चारों भुजाओं की मापें कितनी हैं? 10 10 10 10। तो हम इन चारों को जोड़ दें तो आएगा 40। तो परिमाप होगी 40 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप पहले प्रश्न में देख चुके हैं। तो यहाँ से आप गिने तो एक लाइन में है 10, फिर दूसरी में भी 10, और हर में 10 10 हैं और 10 लाइन है, तो आप जोड़िए तो कितना मिल जाएगा आपको? 100। तो यहाँ से ऐसे 10 20 30 40 50 ऐसे तो 100 आ जाएंगे। तो इस तरह इसकी परिमाप होगी 40 इकाई और इसकी जो क्षेत्रफल होगा वो होगा
100 वर्ग इकाई। परिमाप को इकाई में शो करते हैं और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में शो करते हैं। दूसरे चित्र में हम देखें तो परिमाप निकालना है तो हम यहाँ से शुरू करें। अब इसमें तो सरल था, इसमें थोड़ा कठिन है। इसकी परिमाप को हमने ऊपर लिख दिया है, इसको आप देखते जाएं, कुछ हम बता दे रहे फिर आप खुद ही देखते जाइएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो कितने बने हैं वर्ग? 4। तो यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई हुई 4, यहाँ हमने लिख दिया। अब आए नीचे की तरफ तो इसमें कुल 3 बने हैं वर्ग, यानी इसकी इकाई भुजा की इतनी भुजा की लंबाई होगी 3। अब ऐसे चलेंगे तो 1, फिर ऐसे नीचे आएंगे, ध्यान से देखिए तो कितने मिले आपको? 2। तो ये लिखें 1 फिर 2, फिर ऐसे जाएंगे तो फिर 1 मिलेगा, फिर 2। तो ये लिखते जा रहा है 1 धन 2 1 धन 2, यहाँ तक आ गए। अब ऐसे जाओगे तो 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 1, यहाँ से यहाँ तक आप गिन लीजिए तो ये कितने हैं? 9। तो यहाँ से हमने शुरू किया 4 धन 3 धन 1 धन 2 धन 1 धन 2 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 और फिर यहाँ से यहाँ तक 9। तो यहाँ से शुरू किया था हमने और इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चले तो टोटल कितना आ गया? 27। इसलिए इसकी परिमाप होगी 27 इकाई। अब क्षेत्रफल तो फिर इनको गिन लीजिएगा आप और इन सभी खानों को गिन लीजिए। तो ये कितने खाने हैं? वर्ग हैं 32, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 32 वर्ग इकाई। अब हम देखें तीसरे चित्र में, तो फिर हम यहाँ से आकृति की परिमाप के लिए ऊपर हमने लिखा है हल। तो ऐसे गिनेंगे तो आपको 16 मिलेंगे। तो इतनी भुजा की लंबाई हुई 16, ये हुई 2, ऊपर देखते जाइए 16 धन 2, फिर ये धन 2, फिर ये हो गई आपकी कितनी? धन 3। अब ये कितनी आपको मिलेगी? 7, इनको गिन लीजिए। फिर धन 2, फिर ये कितने हैं? 5, फिर ये 2 और फिर ये 2 और फिर ये 1। तो यहाँ पहुँच गया अपन, टोटल हो गया 42। तो परिमाप हुई 42 और इन खानों को गिन लीजिए वर्गों को, तो ये हो गए 56। तो क्षेत्रफल हुआ 56 वर्ग इकाई। तो हम आपको विशेष तौर पर परिमाप समझा रहे हैं, क्षेत्रफल तो आप सीधे सीधे वर्ग गिन के लिख देंगे। अब हम देखें चौथे प्रश्न में, तो यहाँ से हम हर बार एंटी क्लॉक चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम देखें तो ये 4, नीचे इसका हल दिया गया है, 4 धन 2, फिर ऐसे गिनिए तो धन 4, फिर ऐसे आइए तो धन 3 धन 2 धन 3 धन 6 और अब आप ऐसे जाएंगे तो मिलेंगे 8। तो इनका टोटल कितना हुआ? 32। तो परिमाप हुई 32 और वर्गों की कुल संख्या है 50, तो क्षेत्रफल हुआ 50 वर्ग इकाई। अब देखें हम पांचवें प्रश्न में, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये 6 हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 11। तो 6 धन 11 धन 2। अब धन 2 के बाद यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से हम यहाँ तक गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। यहाँ पर 1 2 ज़्यादा लिख गया है, ध्यान से देखिए, ये 2 है और फिर इसमें फिर ये 2 लिख गया, इसको कट कर दीजिएगा। अब धन 6 हो गया, फिर कितना है? 4 और अंत में है 5। तो इसमें जो आप जोड़ेंगे तो 34, 34 में क्योंकि 2 ज़्यादा लिख गया तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर परिमाप होगी 32। तो इस तरह आप बड़े आराम से देखते जाइए और आप परिमाप निकाल सकते हैं, कैसा भी आड़ा तिरछा चित्र बना हो। अब इनके वर्गों को गिनेंगे तो वर्ग मिलेंगे आपको 42, तो उत्तर होगा क्षेत्रफल 42 वर्ग इकाई। अब आए हम इस प्रश्न में, यहाँ से हम शुरू करें तो ऐसे चलें तो हमें मिलेगा 2, ये मिला। अब नीचे की तरफ चलें तो फिर 2, फिर ऐसा चलें 3 धन 2, ये आते जा रहा 2 धन 2 धन 3 धन 2। अब ऐसे चलेंगे तो मिलेगा 5, फिर ऐसे चलेंगे तो धन 2, यहाँ 52 लिख गया है, धन लगा लेना, तो धन 2,
फिर ऐसे चलें तो कितने मिले 3, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 3। अब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितना हो जाएगा 6, ये आप देखते जाइए। फिर ये 5, फिर धन 2, फिर ये कितने हैं 1 2 3 4, धन 4, धन 2, फिर ये कितने हैं 7, फिर ये कितने हैं 6। तो ये सब आप गिनते जाइए। और यहाँ हमने लिखा है, तो यहाँ 52 की जगह आपको हमने बता दिया कि 5 धन 2 लिखेंगे। अब इन सबको आप जोड़ लीजिएगा तो आएगा 55। तो परिमाप होगी 55 इकाई और क्षेत्रफल होगा 76 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आप ये सभी प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कार्यपत्र 3। इसमें भी वही चीज़ है। अभी आपको वर्ग बने थे, अब इसमें आकृति बनी है और आकृति में भुजाओं की माप दी गई है। तो आपको सीधे सीधे इसमें जोड़ना है सभी भुजाओं की मापों का योग। नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज, जैसे पिछले कार्यपत्रक में हमने शुरू किया। तो 6 धन 3 धन 6 धन 3, तो इसमें तो सीधा सीधा उसमें अपन गिन रहे थे और इनको जोड़ दीजिए तो 18 सेंटीमीटर। तो इसकी परिमाप होगी 18। आपको ये सब 6 धन 3 धन 6 धन 3 नहीं लिखना है, रफ में लिख लीजिए, यहाँ भर दीजिए 18 सेंटीमीटर। अब इसमें हम यहाँ से शुरू करें तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 3 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 3, ये लिखा है, तो 16 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर यहाँ से शुरू करें तो 5 धन 3 धन 5 धन 2 धन 2, जोड़ होगा 17। तो इसकी जो परिमाप होगी वह होगी 17 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न हम देखें। इसमें 3 आकृतियां बनी हैं, ए, बी और सी, और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी परिमाप निकाल लें। तो परिमाप फिर वही 3 धन 3 धन 3 धन 3, तो 12 होगी इस ए आकृति की परिमाप। इसकी देखें तो ये 4 धन 3 धन 4 धन 1 धन 3 धन 1 धन 3, तो इसकी परिमाप होगी 20। अब इसकी देखें, यहाँ से शुरू करें 1 धन 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 1 और धन 1, तो टोटल कितनी आई 12। तो यहाँ पे हमने हल करके लिख लिया कि किसकी परिमाप कितनी है। अब हम उत्तर दें। प्रश्न पहला है आकृति ए की परिमाप, तो आपने पहले निकाल ली, तो कितनी है 12 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है किन 2 आकृतियों की परिमाप समान है। तो पहले की है 12, दूसरे की है 20 और तीसरे की है 12। तो कौन कौन आकृति ए और सी की परिमाप बराबर हैं, कितने सेंटीमीटर हैं 12 सेंटीमीटर। कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आपको दिख रहा है किस आकृति का, बी। कितनी है परिमाप इसकी 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह आज आपने ग्राफ के द्वारा जो आकृतियां बनी थी उनकी परिमाप और क्षेत्रफल देखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।